अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्लांट के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के बारे में जान चुके हैं। आज हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का जो लेक्चर है वो लेना है। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ मटीरियल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना मकसद होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने जाइलम फ्लोएम टिश्यूज के बारे में जाना है। अब जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में आज का लेक्चर है। प्रेजेंटेशन हमारे सामने है, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां से इसका जो डाटा है वो लिया गया है ताकि आपको हमेशा रीडिंग में आसानी रहे। तो बिला तखीर स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और उसके साथ साथ आपको टर्म्स के बारे में और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताता चलूंगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको उसको पहले रीड कर लिया करें, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं उसके मीनिंग्स को समझा करें, टर्म्स का मफहूम समझा करें, और देन जो है वो अपनी वर्डिंग में आप लिखने के काबिल होंगे। जहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन बन सकती हैं वो बना लिया करें, जहाँ पे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं उसका ख्याल रखा करें। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक अदर हायर एनिमल्स, the task of the transport of different material in human body is performed by two systems. दीगर एनिमल्स की तरह, दूसरे जो बड़े जानदार हैं इनकी तरह ह्यूमन के अंदर भी जो डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो दो सिस्टम्स के तहत हो रही है। यानी दो मेजर सिस्टम है दूसरे एनिमल्स की तरह। ह्यूमन के अंदर भी जिन सिस्टम्स की वजह से जो मटेरियल्स है उसकी ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी के अंदर। अब वो सिस्टम कौन से हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सिस्टम्स हैं ह्यूमन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो मटेरियल्स है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दो सिस्टम्स हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। यानी दो सिस्टम है, दो सिस्टम यानी इनका काम जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद रीड करते हैं, द टू सिस्टम आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर। कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से के साथ इनका जो है वो रब्त है, ठीक है, वेल एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद here we will go into the detail of human blood circulatory system। यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। दो सिस्टम्स हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम है और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन अभी जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होगी, ऐसा निज़ाम जो कि मुख्तलिफ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी बात अभी होगी। इसको एक तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, दूसरे नंबर पे इसको क्या कह सकते हैं? CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। CVS भी इसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसको ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जा सकता है। अब लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह, जिस तरह दीगर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले जानदार को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ये आप जान जाएं। ह्यूमन हैव अ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान के अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। याद रहे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये है, रीड पहले कर ले, मीनिंग दैट ब्लड नेवर लीव द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो हार्ट से निकल के आर्टरीज के जरिए तमाम ऑर्गन्स तक जाता है, आर्टरीज से कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से दोबारा जो है वो वेन्स के थारो जो है वो हार्ट की तरफ, अटेरियम की तरफ, राइट अटेरियम की तरफ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। यानी इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो है वो जो हमारा ब्लड है वो कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, इसका जो नेटवर्क है उसको नहीं छोड़ता, अपने चैनल्स नहीं छोड़ता। या आप ये कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड है वो अपने चैनल्स को नहीं छोड़ता, आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को, उसके अंदर ही बाउंड रहता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स।
अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, दो तीन कंपोनेंट्स हैं। एक मेजर जो है वो पंपिंग आर्गन होगा, क्या होगा, हार्ट, हार्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो ब्लड वेसल्स है, ठीक है। हार्ट और ब्लड वेसल्स को याद रखिएगा, ब्लड एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है ये एक पंपिंग आर्गन है, ठीक है। हार्ट ने पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को, किसको पंप करना है, इस ब्लड को, ठीक है। और कि उसके जो चैनल्स हैं वो हैं ब्लड वेसल्स। अब ये तीन बातें याद रखिएगा, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये तीन कंपोनेंट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। इनकी डिटेल अब हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम रीड करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ये पढ़ लिया है कि तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं इस ट्रांसपोर्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक ब्लड है, एक हार्ट है, दूसरा ब्लड वेसल्स है, तीसरा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इन कंपोनेंट्स में से जिसका जिक्र करेंगे वो ब्लड का करेंगे। अब देखेंगे कि ब्लड क्या है, ठीक है, और ब्लड का फंक्शन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या कौन से सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी डिटेल जानते हैं, रीड करते हैं ताकि आपको टर्म्स का पता चले। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। अब ये बात जो है ये क्लियर है कि जो ब्लड है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्लड है वो वाइटल रोल प्ले करता है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है। उसके बाद इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। हमने कनेक्टिव टिश्यूज की चौथे चैप्टर में टाइप्स में पढ़ा था, जिस तरह एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है या बोन्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे ब्लड भी ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि ब्लड जो है एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो आप कनेक्टिव टिश्यू को याद रखिएगा। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। इसकी कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर इसके ये कंपोज्ड है लिक्विड में, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। एक दूसरी चीज इसमें है ब्लड सेल, ठीक है। अब अगर ब्लड प्लाज्मा से ब्लड सेल्स को अलग, यानी ब्लड पूरे ब्लड से अगर ब्लड सेल्स को अलग कर दिया जाए तो बाकी प्लाज्मा रह जाएगा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये क्लियर है बात। किसके अंदर मेजर क्या कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो है ब्लड प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे है ब्लड सेल्स। अगर ब्लड प्लाज्मा से ब्लड सेल को सेपरेट कर दें तो बाकी ब्लड प्लाज्मा रहेगा। अब ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन के बारे में भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी ब्लड के बारे में कुछ और जान जाएं। उसके बाद द वेट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो है 1/12वां हिस्सा जो है ये इसका बनता है वेट ब्लड का। द एवरेज अडल्ट बॉडी, एक जो बालग इंसान है उसके अंदर हैज अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड, तकरीबन जो है वो 5 लीटर ब्लड है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड की मिकदार है अडल्ट के अंदर वो कितनी है एवरेज, तो आप 5 लीटर को याद रखिएगा। इन अ हेल्दी पर्सन प्लाज्मा, आप देखिए दूसरी चीज आ गई है प्लाज्मा। मैंने कहा कि प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर ब्लड सेल्स अलग करो तो बाकी प्लाज्मा है। प्लाज्मा की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो देखते हैं क्या है, प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55 बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें से 55% प्लाज्मा है, ठीक है। और बाकी जो 45% ब्लड का वॉल्यूम है उसमें ब्लड सेल्स हैं, वो देखते हैं। एंड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज, सेल्स हैं या सेल की तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, और मतलब उसमें अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है या कुछ और तरह के प्रोटीन्स हैं या कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी टाइप्स हैं। इस तरह की बॉडीज जो हैं वो टोटल वॉल्यूम का 45% होगा, आर अबाउट 45% द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी अब सबसे पहले हमने इसके अंदर ब्लड के अंदर हमने ये देखा कि ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, एक ब्लड प्लाज्मा, दूसरे नंबर ब्लड सेल्स। अगर मैंने आपसे ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे कि ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से सेपरेट, अगर ब्लड से ब्लड सेल सेपरेट करें तो बाकी प्लाज्मा रह जाता है।
और बाकी जो प्लाज्मा रहेगा उसकी जो कंपोजिशन है वो मैंने आपको बता दी है कि उसमें जो है पूरे ब्लड के अंदर जो है वो 55% जो है पूरे ब्लड का प्लाज्मा है, और बाकी जो सेल बॉडीज हैं या तो वो ब्लड के अंदर ये सेल्स ब्लड सेल्स प्रेजेंट है वो टोटल उसके वॉल्यूम का 45% हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, वो देखते हैं प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।